वेलकम टू जेके ट्रिक वाला चैनल। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो चैनल है वो पूरा का पूरा एजुकेशन के कंटेंट के ऊपर है। इस पे जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो जो आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है वो एक एग्ज़ाम के बारे में है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो कंटेंट है वो आज सीटेट एग्ज़ाम था। ठीक है, सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2। जैसा कि हम जानते हैं कि सीटेट पेपर होता है वो फर्स्ट से लेकर 5वीं क्लास के लिए होता है और सीटेट पेपर 2 छठी से लेकर 6 क्लास से लेकर 8th क्लास तक होता है। तो आज का पेपर ऑफलाइन था। पिछले कुछ सालों से पेपर ऑनलाइन हुआ करते थे। अब सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि पेपर अब ऑफलाइन हो रहा है। ठीक है, तो आज का पेपर हुआ, आपने तैयारी करी होगी पेपर के लिए। अब आपका पेपर आई होप आपने जो मेहनत करी होगी उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला होगा। क्योंकि घर आके आप आंसर की देख लेते हो कि कौन से कितने नंबर बन रहे हैं। 90 नंबर आपको मिनिमम चाहिए होते हैं सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये 90 नंबर आपको सीटेट क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। समझ गए। बाकी अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो उसमें कुछ आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है नंबर पर। तो आपको जो पेपर क्वालिफाई हुआ है, अब इस पेपर क्वालिफाई के बेस पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपका 90 नंबर बन रहे हैं और 90 से आपके प्लस नंबर बन रहे हैं तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। अब आप एलिजिबल हो DSSB के लिए, आप एलिजिबल हो KVS के लिए, आप एलिजिबल हो अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने मेहनत करी है। और जिनके 90 प्लस नंबर बन रहे हैं, अगर उनकी आपकी रेंज 91, 92, 93, 94 मतलब कि 90 91 से लेकर 100 के बीच में आ रही है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अभी और हार्ड वर्क करना है, अभी आपको और पढ़ना है और मेहनत करनी है। जिसकी रेंज नंबर की रेंज 130 से 120 50 के बीच में इसका मतलब ये है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे है। अब आपको उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपको जो चीज़ आपने कंटेंट आपने पढ़ा है वो कंटेंट को आपको बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा जिससे कि आप ना भूल। ठीक है, अब बात करते हैं जिसके कि 90 से नंबर कम बन रहे हैं आंसर की के अकॉर्डिंग। जिन बच्चों के नंबर 90 से कम बन रहे हैं उनको इस बात का ध्यान देना है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं। इसमें आपके दो रीज़न होंगे। पहला रीज़न ये होगा कि आपने पढ़ाई करी है और आपके नंबर नहीं आ पाए। दूसरा रीज़न ये होगा कि आपको टाइम नहीं मिला, आपके नंबर नहीं आए। तो पहले वो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई करी है और उनके नंबर नहीं आए, तो आपको वो रीज़न फाइंड आउट करने हैं, अपने आप से पूछना है कि वो कौन कौन से रीज़न जिससे कि मैं नहीं हो पाया। ठीक है ना, उसमें 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनका कि करिकुलम उन्हें पूरा नहीं हुआ होगा या वो करिकुलम को नहीं समझे होंगे। ठीक है, करिकुलम क्या होता है। तो उन बच्चों के लिए मैं एक रेमेडीज़ देना चाहता हूँ कि आपको सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको पता है कि 50% पेडागोजी आती है, 50% आपका करिकुलम जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको 60% नंबर लाने हैं, तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। जो टैग वर्ड्स होते हैं, आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो सर्च करके देख सकते हो। जो टैग वर्ड होते हैं उन टैग वर्डों को आप सीख लोगे ना तो आपके 60% नंबर, आपके मतलब कि 50% नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। कुछ पॉजिटिव वर्ड होते हैं, कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो पॉजिटिव वर्ड के बारे में अगर आप देख लोगे ना तो 50 to 60% नंबर आपके कहीं नहीं गए, जो कि उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया। और जो दूसरे वो बच्चे हैं कि जिनके पास टाइम नहीं था और वो पढ़ नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए भी मैं सेम रेमेडीज़ है। आपको कुछ नहीं करना, टैग वर्ड जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड, इसकी यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगी। इन वीडियो को आपको बार बार देखना है। ठीक है ना, उनको याद करना है। और जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देने पे एग्ज़ाम में जाओ तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो। क्योंकि क्या होता है, जो लास्ट की जो लाइन होती है ना, सही है और नहीं है, इसमें हम गलती करते हैं। ठीक है ना, 2 या 3 क्वेश्चन तो हमारे इसी में गलत हो जाता है कि लास्ट का जो सेंटेंस होता है उसमें लिखा होता है कि क्या ये बिलो जो आंसर है क्या वो और करेक्ट है और नहीं है। ठीक है ना, ये लास्ट का एक वर्ड
वो एक वर्ड आपके 3 से 4 नंबर खा जाता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका जो सेशन था वो सीटेट पेपर के ऊपर था। जिनका हुआ है उनका वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। जिनका नहीं हुआ उनके एक रेमेडीज़ है, उनके लिए एक फार्मूला बताया गया है जिससे कि वो अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम में सीटेट में जून में जो होने वाला है उसमें उनका सिलेक्शन की गारंटी तो नहीं ले सकते लेकिन पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। बाकी आपका कोई भी कमेंट हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।